सारांश। प्रथम सर्ग। रंगशालवा में कर्ण। कुंती को सूर्य के वरदान से कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लोकलाज के भय तथा कुल की मर्यादा के कारण कुंती ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। अधिरथ नाम के एक सूत ने उस पुत्र को नदी से निकाला और घर ले गया। अधिरथ की पत्नी राधा ने बड़े प्रेमपूर्वक उसका पालन पोषण किया। राधा द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण उसका नाम राधेय पड़ा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में आ गया, परंतु पांडवों ने उसकी वीरता पर व्यंग्य किया। दुर्योधन ने इसके विपरीत उसे बड़ा सम्मान दिया और कहा कि जो तुम्हें सूतपुत्र कहेगा मैं उसको नीचा अवश्य दिखाऊंगा। दुर्योधन के द्वारा इस प्रकार कहने से उसे बड़ी सांत्वना मिली और दुर्योधन का परम मित्र बन गया। पांडवों के सामने कर्ण को और भी कई स्थानों पर नीचा देखना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में जब वह लक्ष्य भेद करने को उठा तो द्रौपदी ने भी उसे अपमानित करते हुए इस प्रकार कहा, सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, क्षत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, क्षत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। द्वितीय सर्ग। द्यूत सभा में द्रौपदी। महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए देश भर के राजाओं को आमंत्रित किया। उस स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य को वेद किया और द्रौपदी का वरण किया। द्रौपदी पांचों पांडवों की वधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आधा राज्य भी प्राप्त हो गया। कुछ समय के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों का वैभव देखने के लिए दुर्योधन भी वहां आया। राजभवन में भ्रमवश जहां जल भरा हुआ था, दुर्योधन ने उसे स्थलभाग समझा और वह जल में गिर गया। द्रौपदी उसे देखकर हंस पड़ी और कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। दुर्योधन इस अपमान से इतना आहत हुआ कि उसने मन ही मन द्रौपदी से इस अपमान का बदला लेने का प्रण कर लिया। अपने मामा शकुनी से मिलकर दुर्योधन ने पांडवों के साथ कपट द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। इस कपट क्रीड़ा में मामा शकुनी की चाल से दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हरा दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्य से वे द्रौपदी को भी हार बैठे। दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। द्रौपदी ने बहुत प्रार्थना की किंतु दुःशासन नहीं माना। कर्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दुःशासन को और अधिक प्रेरित किया। दुःशासन मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रोकर, चाहे वह जिसे पुकारे। कर्ण ने दुःशासन को इस कार्य के लिए उत्साहित तो किया किंतु वह जीवन पर्यंत अपने इस कृत्य पर पश्चाताप करता रहा। जब उसे यह मालूम हुआ कि कुंती उसकी माँ है और पांडव उसके भाई हैं, तो उसे और अधिक पछतावा हुआ। तृतीय सर्ग। कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। द्युत क्रीड़ा में हारकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन वन भटकने लगे। उधर दुर्योधन ने यज्ञ किया और वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अर्जुन को मार नहीं दूंगा तब तक किसी से पैर नहीं धुलवाऊंगा और जो मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। कर्ण के इस प्रण से युधिष्ठिर अतिचिंतित रहने लगे क्योंकि कर्ण के कुंडल और कवच लिए बिना उसे परास्त नहीं किया जा सकता था। इंद्र अर्जुन की सहायता करना चाहते थे क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास कुंडल और कवच मांगने गए। कर्ण ने सूर्य के बताने पर इंद्र को पहचान तो लिया किंतु फिर भी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडल और कवच इंद्र को दे दिए। चतुर्थ सर्ग। श्री कृष्ण और कर्ण। पांडवों को दुर्योधन ने राज्य में हिस्सा देने से मना कर दिया। पांडवों के प्रति न्याय को दृष्टि में रखते हुए श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में आए, किंतु सभा में निराश होकर श्री कृष्ण सभा से बाहर आए तथा कर्ण को अपने पास बुलाकर समझाया कि वह तो पांडवों का बड़ा भाई है। यह बात सुनकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि न जाने कितने अवसरों पर लोगों ने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया किंतु इसके बाद भी मेरी माता ने कभी भी मुझे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। कवि ने कर्ण की मनोवेदना का वर्णन करते हुए कहा है, यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता, घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्ण, क्या कहता इन आंखों का पानी। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जानता हूं कि जीत उसी तरफ होगी जिस तरफ तुम हो, फिर भी मैं दुर्योधन के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूल सकता। मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा। मैंने अपने कुंडल कवच भी दान में दे दिए हैं, पांडवों को इन्हीं का भय था। इसके साथ ही द्रौपदी के प्रति कराए गए अत्याचार का स्मरण करके कर्ण बहुत दुखी हुआ। श्री कृष्ण ने उसे दुराग्रही बताया किंतु कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार न हुआ। पंचम सर्ग। मां बेटा। महाभारत का युद्ध होने तक अब केवल 5 दिन शेष रह गए थे। कुंती इससे अत्यंत व्याकुल होने लगी। उन्हें
तो सबसे बड़ा दुहक यही था, भाई भाई ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और एक भाई ही दूसरे भाई की मृत्यु का कारण बनेगा। कुंती ने अच्छी तरह विचार किया और कर्ण के पास गई। कर्ण ने कुंती को प्रणाम किया और अपना परिचय राधे के रूप में दिया। कुंती ने कहा कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो बल्कि मेरे पुत्र हो। कुंती की यह बात सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कर्ण ने कहा, जब मैं अपमानित किया जा रहा था और पांडव मुझे सूतपुत्र कहकर व्यंग्यबाण छोड़ते थे तब तुम्हारा पुत्र प्रेम कहाँ चला गया था? आज तुम पांडवों के सिर पर मौत का साया देखकर मेरे सामने इस रहस्य को प्रकट करने आई हो? कर्ण ने कुंती से कहा, क्यों तुमने उस दिन न कहा? सबके सम्मुख ललकार। कर्ण नहीं है सूतपुत्र, वह भी है राजकुमार। कुंती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कर्ण ने कहा, मेरे भाग्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुई है, किंतु यह भी बड़ी विडंबना होगी कि एक माँ अपने पुत्र के पास से खाली हाथ लौटे। मैंने केवल अर्जुन को ही मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अन्य किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती वापस लौट आई। इधर कर्ण के हृदय में भी विचारों का सागर लहराने लगा। षष्ठ सर्ग, कर्णवध। महाभारत का युद्ध अब प्रारंभ हो गया। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सेनापति हुए। कर्ण को नीच और अभिमानी कहकर भीष्म ने उसका सहयोग लेने से इनकार कर दिया। 10वें दिन भीष्म युद्ध में घायल होकर शरशय्या पर लेट गए तो कर्ण उनके पास गए। पितामह ने कर्ण से पांडवों की रक्षा करने के लिए कहा। कर्ण ने कहा, मैंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग सकता। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरवों का सेनापति बना। उसकी भयंकर बाण वर्षा से पांडव व्याकुल होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच भयानक मायावी आकाश युद्ध करता हुआ कौरवों की सेना पर टूट पड़ा। कौरव सेना रक्षा के लिए कर्ण के पास गई तो कर्ण ने अमोघ हस्व से घटोत्कच का वध कर दिया जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहते थे। वह सोचने लगे कि यह भी कृष्ण की ही माया है। अब अर्जुन की विजय निश्चित थी। दिन थोड़ा ही शेष था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह पहिए को निकालने लगा, तभी कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। सप्तम सर्ग, जलांजलि। कर्ण का वध होने के बाद कौरवों की सेना कमजोर हो गई। वे युद्ध में मारे गए। युधिष्ठिर ने अपने ही कुल के भाइयों को जलदान दिया। तभी कुंती ने कर्ण को भी जलदान देने को कहा। युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर कुंती ने कर्ण के जन्म की सारी कहानी प्रकट कर दी। यह जानकर कि कर्ण उनके ही बड़े भाई थे, युधिष्ठिर को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक कर्ण को जलदान दिया। उनके मन की वेदना कवि ने इस प्रकार व्यक्त की है। मानव को मानव न मिल सका, धरती को धृति धीर। भूलेगा इतिहास भला कैसे, यह गहरी पीर।